नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दैत्यराज के अत्याचारों का अंत करने के लिए तीनों देवियों ने अपनी शक्ति से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया था। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे स्वयं भगवान विष्णु ने उस कन्या को पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया और कैसे उनका मानव रूप में जन्म हुआ। यह वह क्षण था जब एक दिव्य शक्ति ने मानवता की सेवा के लिए एक नया रूप धारण किया। तो चलिए इस रोमांचक गाथा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, दैत्यराज का संहार करने के बाद वह दिव्य कन्या त्रिकुटा पर्वत पर शांत और चिंतनशील अवस्था में थी। उन्हें आभास था कि अभी उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसी समय सृष्टि के पालक, धर्म के संरक्षक और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उस कन्या को आदेश दिया। भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान थे और उनके तेज से सारा वातावरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में कहा, हे देवी, आपने दैत्यराज जैसे दुष्ट का संहार कर पृथ्वी पर धर्म की महान रक्षा की है। आपने पाप के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाया है, परंतु आपका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि आप पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हों। आपको भक्तों के बीच रहकर उन्हें धर्म का मार्ग दिखाना है, उन्हें सही दिशा प्रदान करनी है और उन्हें भक्ति की शक्ति का अनुभव कराना है। दिव्य कन्या ने भगवान विष्णु के इस आदेश को अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। वे जानती थी कि भगवान का हर आदेश सृष्टि के कल्याण के लिए होता है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को त्याग कर एक मानवीय जीवन जीने का संकल्प लिया ताकि वे सीधे पृथ्वीवासियों के साथ जुड़ सकें। इधर पृथ्वी लोक पर एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे जिनका नाम था रत्नकार। वे वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कहीं राज करते थे। उनकी रानी का नाम था सुमंती, जो अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता का दुख उन्हें अंदर ही अंदर सता रहा था और वे अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी की कामना करते थे। संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा से राजा रत्नकार और रानी सुमंती ने घोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत रखे, मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं की और ईश्वर से एक दिव्य संतान की याचना की। उनकी भक्ति और अटूट श्रद्धा ने स्वर्गलोक में देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान भी उनकी पुकार अनसुनी नहीं कर सके। भगवान विष्णु के आदेश और राजा रत्नकार व रानी सुमंती की घोर तपस्या के फलस्वरूप उस दिव्य कन्या ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी पुत्री को बड़े प्रेम और दुलार से पाला। उस कन्या का नाम वैष्णवी रखा गया क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुई थी। बचपन से ही वैष्णवी एक साधारण बालिका नहीं थी। उनमें अद्भुत ज्ञान, अलौकिक तेज और असीम आध्यात्मिक शक्ति थी। वे बचपन से ही सांसारिक मोह माया से विरक्त थीं। अन्य बच्चे जहां खेल कूद में लीन रहते थे, वहीं वैष्णवी ध्यान और तपस्या में अपना समय व्यतीत करती थीं। उनका मन सदैव ईश्वर भक्ति में लगा रहता था। वे घंटों तक शांत बैठकर चिंतन करती थीं और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई देती थी जो उनके असाधारण होने का प्रमाण थी। जैसे जैसे वैष्णवी बड़ी हुईं, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वे समझ चुकी थीं कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है और उन्हें सांसारिक जीवन से ऊपर उठकर धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण का कार्य करना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वैष्णवी अपनी तपस्या के लिए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची और उनकी भेंट स्वयं भगवान श्री राम से हुई।